ये देखो यहाँ पे देखो तुम लोग, अच्छा हम लोग ने मटेरियल कॉस्ट के अंदर बेसिकली हम लोग को 3 से 4 पार्ट्स में इसको स्टडी करना है, जिसके अंदर से हम लोग ने एक इसमें से ईओक्यू स्टडी किया है। इसके अलावा स्टॉक लेजर स्टडी किया है, जिसके अंदर हम लोग ने फीफो वेटेज एवरेज मेथड स्टडी किया है। यदि जिसका ये नहीं हुआ रहेगा मैं वापस इसको कराने वाला तो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रहता है यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या मींस क्या होता है कि हमारी एंट्री कितनी बार कितना टर्नओवर होती है, ठीक है, कितनी बार कितना टर्नओवर होता है उसे हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। तो अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का स्टेप क्या है, तो हम लोग यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है COGS डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। COGS को हम लोग एवरेज स्टॉक से डिवाइड करते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाता है। दूसरा, अभी यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में COGS निकालना है। COGS कैसे आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस ऐड इन परचेस करते हैं हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे कैरेज इनवर्ड हो गया, ये सब हो गया, इसको यहां पर ऐड करने का। फिर जो आएगा इसमें से लेस करने का क्लोजिंग स्टॉक। इसमें से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते, जो आता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, COGS, ठीक है। तो COGS निकालने का एक फॉर्मेट होता है। दूसरा हम लोग को क्या यहाँ पर लगेगा, एवरेज स्टॉक लगेगा। तो एवरेज स्टॉक कैसे हम लोग निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अभी यहां पर यदि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डे में पूछा, किसमें पूछा, आपको सेकेंड चीज यहां पे पूछ सकता है नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मंथ, वीक, नंबर ऑफ वीक इन्वेंट्री हेल्ड, मतलब हम लोग कितने दिन इन्वेंट्री को होल्ड करके रखे, ठीक है। ये मंथ में भी हो सकता है, डे में भी हो सकता है और वीक में भी हो सकता है। तो कैसे निकालने का, नंबर ऑफ डे यदि पूछा रहेगा तो 365 डे लेने का डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करने का। यदि और वीक में पूछा तो 52 डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करने का। और यदि मंथ में पूछा तो 12 मंथ डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करने का, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई भी एक पूछ सकता है, डे में भी पूछ सकता है, वीक में भी पूछ सकता है और मंथ में भी पूछ सकता है, ठीक है। एक बार इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग इसके प्रैक्टिकल सम लेकर सॉल्व करते हैं नोट्स से। ये देखो यहाँ पर बच्चा तुम लोग नोट्स के अंदर देखो, जो नोट्स है क्रैश कोर्स वाला उसको निकालो और मटेरियल कॉस्ट चैप्टर में जाओ और इसके अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाला सम निकालो यहाँ पर।
पेज नंबर आपको 8 पे मिलेगा, पेज नंबर 8 पे देखो। मिला क्या? पेज नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 8 मिला क्या? मटेरियल टर्नओवर रेशियो लिखा हुआ है, मिला? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड फॉर द ईयर 2013-14, ठीक है? नहीं मिला आपको? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टॉम ईयर 2013-14 दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है और नेट परचेस दिया है। और यहाँ पे दो मटेरियल का दिया, मटेरियल 1 और मटेरियल 2 का दिया हुआ है। नीचे लिखा है कैलकुलेट द मटेरियल टर्नओवर रेशियो रिगार्डिंग ईच ऑफ दिस मटेरियल एंड एक्सपेंसेस इन नंबर ऑफ डे द एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड, और कितने दिन तक हम लोग मटेरियल को होल्ड करके रखेंगे वो भी आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो चलो सबसे पहले बच्चा हम लोग को, जब भी आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछेगा तो सबसे पहले सीओजीएस निकालने का, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, सीओजीएस डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक है। तो सबसे पहले सीओजीएस निकालने का, तो चलो हम लोग सीओजीएस निकाल लेते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमारे पास कितना, दो डेटा दिया, मतलब एक मटेरियल 1 है और दूसरा क्या मटेरियल, मैं यहाँ पर दो कॉलम बना देता हूं। चलो ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल 1 का हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे और ये मटेरियल 2 का रहेगा, ठीक है? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक देखो कितना दिया है। हाँ, ओपनिंग स्टॉक 1 में कितना है, 5 लाख है, 2 में कितना है, 20 लाख है। परचेस कितना दिया हुआ है, कितना है, 40, और यहां पर कितना दिया है, आप परचेस रिलेटेड कोई एक्सपेंस है क्या, नहीं दिया है, डैश डैश मारने का। दोनों को ऐड कर लो यहाँ पर, इसका 47 लाख आ जाएगा। हाँ हाँ, नेट परचेस एक ही मतलब होता है। नहीं वो भी ऐड होगा। हाँ, यदि परचेस से रिलेटेड कोई एक्सपेंस रखा, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी परचेस पे किया, कैरेज इनवर्ड पे किया, ऐड ही हो जाएगा, ठीक है? इसमें से लेस करने का क्लोजिंग स्टॉक देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट का 3 लाख है, 16। अभी देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, सीओजीएस निकालने के लिए ओपनिंग प्लस परचेस ऐड करने का, उसमें से क्लोजिंग माइनस कर देने का, 44 लाख आएगा, 54 लाख आएगा, ठीक है? अभी यहाँ पर एवरेज स्टॉक निकालने का, एवरेज स्टॉक कैसे निकालने का, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर मटेरियल 1 का हम लोग निकालते हैं और यहाँ पर मटेरियल 2 का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल 1 का ओपनिंग स्टॉक कितना है, 5 लाख है, 5 लाख प्लस ओपनिंग क्लोजिंग कितना है, 3 लाख डिवाइड बाई 2, और इसका मटेरियल 2 का कितना है, ओपनिंग 20 लाख है, क्लोजिंग कितना है, 16 लाख है, डिवाइड बाई 2। कैलकुलेट करो कितना आएगा, 5 लाख प्लस 3 लाख कितना हो जाएगा, 8 लाख डिवाइड बाई 2 करेंगे तो, और यहाँ पर 36 लाख डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 80 लाख। अभी इन्वेंट्री टर्नओवर इस रेशियो निकालने के लिए जो डेटा चाहिए सब हमारे पास अवेलेबल हो गया, ठीक है? तो सीओजीएस यहाँ पर देखो, मैं एक ही में दोनों कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं मटेरियल 1 का कैलकुलेट करता हूँ और यहाँ पर मटेरियल 2 का।
अभी देखो यहां पर, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सीओजीएस डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। तो सीओजीएस कितना आया था मटेरियल 1 का, 44 लाख आया, और एवरेज स्टॉक कितना आया, 4 लाख। डिवाइड करो, देखो कितना आएगा टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 11 आएगा क्या, 11 आएगा ना। ऐसे मटेरियल 2 का कैलकुलेट करने का बच्चा, मटेरियल 2 कितना है, सीओजीएस कितना है, 54 लाख आया, एवरेज स्टॉक कितना आया, 18 लाख। डिवाइड करो, इसका कितना आएगा, 3 आया। अभी ये टाइम में आता है, टर्नओवर रेशियो जो रहता है वो किस में आता है, टाइम में। ये 3 टाइम आया और ये कितना आया, 11 टाइम। अभी अपने को पूछा नंबर ऑफ डेज मटेरियल हेल्ड, हम लोग को सिर्फ डे में पूछा, किसमें पूछा है, डे में। जब डे में पूछेगा तो 365 डे लेने का, डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करने का, ठीक है। तो यहाँ पर मटेरियल 1 का हम लोग निकालते हैं, मटेरियल 1 और ये मटेरियल 2 का, मटेरियल 1 और मटेरियल 2 दोनों का हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल 1 का निकालते हैं, 365 डेज आएगा, डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसका 11 आया था, तो इसको 11 से डिवाइड कर देने का, 19 डेज में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मटेरियल 2 का निकालने का, मटेरियल 2 के लिए 365 डेज आएगा, 365 डे डिवाइड बाई 3 करने का, कितना आएगा, चले चलेगा, चल ठीक है, 6-7 हाँ, इसको हम लोग डे में बोल देंगे, ठीक है। तो अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर इतना ही पूछता है, आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए, कैलकुलेट करने आना चाहिए। जल्दी से कॉपी करो, इसका एक और सम करा देता हूं मैं आपको। ये अलग अलग बनाएंगे ना, हाँ, ये यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उसके जस्ट नीचे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये देखो मिला क्या, पेज नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, आप फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो एंड एक्सप्रेस इट द नंबर ऑफ डेज यू आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर 365 डे इन द ईयर, ठीक है। आपको 365 डे क्या करना है, कंसीडर करना है। यहाँ पर ओपनिंग दिया है, परचेस दिया है, क्लोजिंग दिया हुआ है, मटेरियल ए है, बी और सी दिया हुआ है, ठीक है। 3 अलग अलग मटेरियल दिए हुए हैं, तो इसमें मैं ए का कैलकुलेट करता हूँ, बी और सी का आप लोग खुद से कैलकुलेट करो, ठीक है। तुरंत के तुरंत अभी कैलकुलेट करना, तो आपको पता चल जाएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी देखो क्या सब में आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना, क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, सीओजीएस डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, ठीक है। हाँ, सीओजीएस डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक होता है। अभी सबसे पहले क्या करने का, अभी मैं इसमें आपको 3 मटेरियल दिया है, ए बी सी दिया हुआ, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ मटेरियल ए का कैलकुलेट कर रहा हूँ, किसका कैलकुलेट कर रहा हूँ, मटेरियल ए का, ठीक है। तो वैसे बी और वैसे सी का आपको खुद से कैलकुलेट करना है, अभी कभी 5 मिनट में, ठीक है। अभी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए सबसे पहले सीओजीएस निकालना पड़ेगा। सीओजीएस कैसे आता है, सीओजीएस के लिए आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए सब में। ओपनिंग स्टॉक देखो कितना दिया हुआ है, ए का बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 13,000 है। इसमें ऐड करने का परचेस ऑफ रॉ मटेरियल या परचेस ऑफ मटेरियल 94,000, इसमें से लेस करने का लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है, 7,000 है। ये दोनों को ऐड करने का 7,000 माइनस कर देने का कितना आ जाएगा, सीओजीएस आपका आ गया 1 लाख। अभी क्या करने का, एवरेज स्टॉक निकालने का,
एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 7,000 है, डिवाइड बाई 2, 20,000 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 10,000 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूले में पुट कर देने का। 1 लाख COGS आया, एवरेज स्टॉक कितना है? 10,000, तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 टाइम आ जाएगा हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अभी डे में पूछा, नंबर ऑफ डे इन्वेंट्री हेल्ड। हाँ, दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा नंबर ऑफ डेज इन्वेंट्री होल्ड। ठीक है, कितने दिन तक हम लोग इन्वेंट्री को होल्ड करके रखेंगे। तो अभी इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इन्वेंट्री होल्ड के लिए 365 डेज डिवाइड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। 365 डिवाइड बाई, हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है? 10, तो डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 36 डेज आ जाएगा। ठीक है, बी और सी का सेट करना। हाँ, जल्दी से इसे कॉपी कर लो, फिर बी और सी का आप लोग खुद से करो, फिर न्यू चैप्टर करते हैं हम लोग।